हेलो दोस्तों, मैं राम भवन आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की नदियों पर ये दूसरा पार्ट है। जो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड के भागीरथी नदी के रूप में होता है। और वो भागीरथी नदी जब अलकनंदा में आकर के देवप्रयाग नामक स्थान हरिद्वार में आकर के मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी की संयुक्त धारा को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और यह गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए आज हम गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करा करके एवं उत्तर प्रदेश में गंगा की जो जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र एक विशाल नदी तंत्र है और उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहली नदियां जो आपके हिमालय से निकलने वाली नदियां होंगी। जो भी नदी हिमालय से नदियां निकलेंगी वो सदाबहार नदियां होंगी, उनमें वर्ष भर हरी भरी रहेंगी, वर्ष भर पानी रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की वो नदियां जो पठारी भागों से, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण इन पठारों से जो नदियां निकलेंगी, वो नदी आपको यहाँ पठारों से निकल के जो नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होंगी, वह नदियाँ गर्मियों के दिनों में अधिकतर नदियाँ सूख जाती हैं या इनका पानी कम हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश का जो ढाल है वो आप देखेंगे, ये उत्तर और पश्चिम से लेकर के इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूरब की तरफ है। और प्रायद्वीपीय जो ये पठार है, ये उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। जैसा पानी का स्वभाव होता है कि ढाल जिस तरफ होता है पानी उसी तरफ वो प्रवाहित होने लगती है। तो उत्तर प्रदेश का जो भूआकृति है वो कहीं ना कहीं ये आपके उत्तर पूरब की तरफ ढाल अधिक होने के कारण जो भी नदियाँ या तो जो हिमालय की नदियाँ होंगी वो भी इसी तरफ बहती हुई आएंगी, और जो दक्षिण से जो आप पठारी भागों से जो नदियाँ निकलेंगी वो भी प्रवाहित होता हुआ ये आपके इसी उत्तर पूरब दिशा से बिहार से होता हुआ आपके पश्चिम झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई चली जाएगी। दोस्तों, आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। गंगा नदी, दोस्तों यहाँ हम लिखते हैं गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी के रूप में होता है। आप देख रहे हैं जैसे ही हरिद्वार के पास जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है और मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश का जो शहर है, जो जिला है, जिसे बिजनौर के नाम से जानते हैं, बिजनौर, इसी बिजनौर जिले से गंगा नदी, दोस्तों ध्यान देना, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच सीमा रेखा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच सीमा रेखा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य से होता हुआ यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होता हुआ कानपुर, फतेहपुर से होता हुआ इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस से होता हुआ बलिया के रास्ते से ये गंगा नदी बिहार में चली जाती है। और बिहार से जैसे ही ये बिहार, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल से होता हुआ यह नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में मिलती है तो इस गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त नदी को मेघना नदी के नाम से जानते हैं और यह मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कि
बंगाल की खाड़ी में बनता है। तो ये गंगा नदी, अब इसी गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक नदी है आपके शिवालिक हिमालय से निकलती है, और यह नदी शिवालिक हिमालय से आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड है दोस्तों, ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड से ही शिवालिक से श्रेणी से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। यह रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से निकलने के बाद एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क माना जाता है। ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होता हुआ बिजनौर जिले से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, और उत्तर प्रदेश जिले में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, कन्नौज। जहां आप जानते हैं कि डिम्पल भाभी का चुनाव क्षेत्र है कन्नौज, और वहां कन्नौज में आकर के यह नदी, यानी इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। दोस्तों यह रामगंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और यह कन्नौज में आकर के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आकर के यह गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों गंगा नदी में दाहिने साइड से आकर के मिलने वाली पहले नदी का नाम रामगंगा नदी है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि गंगा नदी में मिलने वाली पहली नदी रामगंगा नदी। चलिए दोस्तों यहाँ चलते हैं। यह जिला है, इस जिले का नाम है पीलीभीत, और यह जो पीलीभीत जिला है, जिसको हम PIL लिख रहे हैं, यह पीलीभीत जिले के पास एक झील है। यहाँ पर इसका नाम है फुलहर झील। झील का नाम है फुलहर। इसी फुलहर झील के पास, फुलहर झील से ही एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है गोमती नदी, और यह गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकलने के बाद पीलीभीत, इसके बाद लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी के बाद यह ऐसे होता हुआ उत्तर प्रदेश से होते हुए ये जाकर के आपके बनारस के बाद एक गाजीपुर जिला आता है। गाजीपुर जिले में जाकर के यह नदी मिल जाती है, और इस नदी का नाम है गोमती नदी। ये जो गोमती नदी है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, और बनारस के लास्ट और गाजीपुर के स्टार्टिंग में, यानी कि हम कहेंगे कि गोमती नदी यह गाजीपुर जिले में यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर। ये नेपाल है, नेपाल, और ये उत्तराखंड। नेपाल और उत्तराखंड के बीच एक नदी है काली नदी। यह उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती हुई दोस्तों जो ये काली नदी है, काली नदी, इसी को काली गंगा और गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से निकलती है, और यह नेपाल और उत्तराखंड के बीच सीमा रेखा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जैसे ही प्रवेश करती है, इस काली नदी का नाम शारदा नदी हो जाता है। और दोस्तों ये जो काली नदी है, ये शारदा नदी के नाम से प्रवेश करती है, और पीलीभीत, खीरी, और खीरी के बाद सीतापुर, यही सीतापुर में आकर के इधर से एक नदी आती है घाघरा नदी, जो कि नेपाल से निकलती है, और यह नेपाल नदी नेपाल से निकलती है आपकी घाघरा नदी। यह घाघरा नदी नेपाल के निकलने के बाद ये बहराइच और लखीमपुर खीरी के बीच सीमा रेखा बनाती हुई
ये आती है और ये सीतापुर में दोस्तों ध्यान देना, सीतापुर में ये जो शारदा नदी है ये घाघरा नदी से मिल जाती है। और ये घाघरा नदी, उत्तर घाघरा नदी आपके गोंडा, बस्ती, अयोध्या से होता हुआ ये घाघरा नदी ये आपका बलिया से होता हुआ ये बिहार जाता है। और बिहार में एक ज़िला है हाजीपुर। दोस्तों बिहार के हाजीपुर में, हाजीपुर यानी बिहार के हाजीपुर ज़िले में गंगा नदी से मिल जाती है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो शारदा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शारदा, शारदा नदी, ये जो शारदा नदी है इसी शारदा नदी को काली नदी के नाम से, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। तथा जैसे ही उत्तर प्रदेश पर प्रवेश करती इसी नदी का नाम शारदा नदी हो जाता है। यह शारदा नदी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, जैसे ही ये सीतापुर में आती है, सीतापुर, सीतापुर, सीतापुर में जैसे ये सीतापुर में आने के बाद यह नदी घाघरा नदी से मिल जाती है। और यह घाघरा नदी ये आगे बढ़ता हुआ बिहार में जाकर के हाजीपुर से मिल जाती है। दोस्तों इसी घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अब अगली नदी जो है, एक नदी आपको यहीं नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलने के बाद ये आपका राप्ती नदी है। और यह राप्ती नदी से होता हुआ दोस्तों थोड़ा सा ये वाला, ये ध्यान देंगे, ये इस नदी का नाम है दोस्तों, इस नदी का नाम है राप्ती नदी, राप्ती नदी। यह जो राप्ती नदी है यह आती है गोरखपुर से होता हुआ देवरिया, यहीं पर देवरिया है। और यह देवरिया में घाघरा नदी से मिल जाती है। यानी दोस्तों राप्ती नदी गोरखपुर से होता हुआ देवरिया में घाघरा नदी मिल जाती है। चलिए दोस्तों एक और नदी है, इस नदी का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और ये इसी गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। यह नारायणी नदी या गंडक नदी महाराजगंज जिले से उत्तर प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से होता हुआ कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया से होता हुआ यह बलिया से होता हुआ ये नदी चली जाती है। और बिहार में ये नदी जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों घाघरा नदी आपकी बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। और ये जो गंडक नदी है, गंडक नदी यह नदी भी महाराजगंज से प्रवेश करती है और ये भी आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हुई बिहार में जाकर के, दोस्तों ये बिहार जिला है और बिहार में जाकर के गंगा नदी से ये गंडक नदी मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर, इस नदी का नाम गंगा नदी था, यह गंगा नदी है, गंगा नदी। अब देखेंगे उत्तराखंड से, आप देखते हैं उत्तराखंड में बंदरपूंछ से, यमुनोत्री से एक यमुना नदी निकलती है। और यह यमुना नदी, दोस्तों ध्यान देना, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से, ये सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिले से यमुना नदी प्रवेश करती। दोस्तों इस नदी का नाम है यमुना नदी। यह यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हुई ये दोस्तों ये सहारनपुर जिला है। सहारनपुर, शामली, बागपत, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से होता हुआ ये सीमा रेखा बनाती है और मथुरा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मथुरा, आगरा से होता हुआ जालौन, हमीरपुर, बांदा से होता हुआ, दोस्तों बांदा से होता हुआ ये चित्रकूट से होता हुआ ये आप देखेंगे इलाहाबाद। दोस्तों यहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज में यमुना नदी, प्रयागराज में यमुना नदी इस गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। दोस्तों
ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होता हुआ आकर के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा कि गंगा नदी में दाहिनी तरफ से मिलने वाली पहली नदी वो आपकी गोमती नदी है, जबकि गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी वो आपकी रामगंगा नदी थी। दोस्तों, इसी यमुना नदी की कई सहायक नदियां हैं जिसे हम इस काले पेन से ड्रा कर रहे हैं। यहाँ आपका है एमपी मध्य प्रदेश, और यहाँ इसी मध्य प्रदेश में एक जनापाव पहाड़ी है, मालवा के पठार के पास है। जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। यह चंबल नदी जाती है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हुई चंबल नदी जाती है, और ये आगरा से होता हुआ, चंबल नदी आगरा से होता हुआ, आगरा और उत्तर प्रदेश, दोस्तों ये आगरा है, आगरा से होता हुआ ये आगे जाता है और औरैया में, ध्यान देना दोस्तों, इटावा से 40 किलोमीटर दूर औरैया जिले में यमुना नदी से चंबल नदी मिल जाती है। दोस्तों, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में, इटावा से 40 किलोमीटर दूर औरैया जिले में यमुना नदी से मिलती है। इसी चंबल नदी की एक सहायक नदी है, इस नदी का नाम बनास नदी है। तो चंबल नदी जो कि बीहड़ों के लिए जाना जाता है, चंबल नदी आपके आगरा से होता हुआ, आगरा और इटावा से होता हुआ औरैया में जाकर के यमुना नदी से मिलता है। दोस्तों, यही मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम बेतवा नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलते मालवा के पठार से बेतवा नदी निकलती है। यह बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से प्रवेश करती, ये ललितपुर जिला है, आप देख पा रहे होंगे, ललितपुर जिले से होता हुआ ये झांसी दोस्तों यहाँ पर है, झांसीपुर से होता हुआ हमीरपुर, और हमीरपुर से होता हुआ औरैया में ही दोस्तों ये भी नदी औरैया में, यानी हम कह सकते हैं जो बेतवा नदी है, यह बेतवा नदी भी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में यमुना नदी से मिलती है, औरैया जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसी बेतवा की एक सहायक नदी है, इस नदी का नाम धसान नदी है। धसान नदी भी एमपी के पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से, और यह धसान नदी आप देख रहे हैं ललितपुर के पूरब से होता हुआ प्रवाहित होता है, और ये हमीरपुर से होता हुआ हमीरपुर में ही जा करके यह बेतवा में मिल जाती है। दोस्तों, ये हमीरपुर में नदी का नाम है धसान नदी। यह धसान नदी मध्य प्रदेश से निकलता है और बेतवा नदी में जा करके हमीरपुर जिले में मिल जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम, दोस्तों एक नदी और है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ही, इस नदी का नाम है आपका सिंध नदी। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम मिटाना चाहेंगे। जो बेतवा नदी है, यह बेतवा नदी औरैया में नहीं मिलती है, यह बेतवा नदी जा करके ये हमीरपुर में जा करके मिल जाती है। दोस्तों, इसको थोड़ा सुधार करना है। बेतवा नदी आप देख रहे हैं यमुना नदी में मिलती है, लेकिन यमुना नदी में ये हमीरपुर, आपका हमीरपुर जिला है, हमीरपुर जिले में यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है। तो दोस्तों, बेतवा नदी जो है आपका एमपी से निकलता है, और एमपी से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर मिलता है। एक नदी सिंधु नदी जो भी एमपी के पठार से निकलती है, और यह सिंधु नदी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में, ध्यान देना दोस्तों, औरैया जिले में यह सिंधु नदी, ये सिंधु नदी नहीं दोस्तों, यह सिंध नदी है। सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवेश करती है। औरैया जिले में यमुना नदी से मिलती है। धसान नदी जो कि बेतवा की सहायक नदी है, यह हमीरपुर में बेतवा की सहायक नदी है, बेतवा से मिलती है। एक नदी आपकी केन नदी है, यह भी एमपी से निकलती है, और केन नदी क्योंकि हम लोग जानते हैं यह जो पठार एरिया है ये उत्तर की तरफ ढाल है, इसलिए उत्तर की तरफ प्रवाहित होता हुआ यह केन नदी
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है केन नदी। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होता हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। दोस्तों एक नदी आपकी यहीं पे उत्तर प्रदेश में से ही मध्य प्रदेश से निकलती है और इस नदी का नाम टोंस नदी है। यह टोंस नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होता हुआ ये सीधा चली जाती है आपका प्रयागराज। इसी प्रयागराज में एक स्थान है सिरसा। प्रयागराज में ही सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। नदी का नाम है टोंस नदी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह जो टोंस नदी है, टोंस नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है बल्कि यह गंगा की सहायक नदी है। यहीं से मध्य प्रदेश में आप जानते अमरकंटक चोटी है। इसी अमरकंटक चोटी से अमरकंटक चोटी से सोन नदी निकलती है और यह सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होता हुआ दोस्तों उत्तर की सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होता हुआ सोनभद्र से होता दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है और सोनभद्र से होता हुआ बिहार के पटना जिले में गंगा नदी दोस्तों सोन नदी जो है यह सोन नदी है और यह सोन नदी सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है और सोनभद्र से प्रवेश करने के बाद यह सोनपुर बिहार पटना में जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। जहां पर यह नदी यह सोन नदी बिहार में पटना मिलती है, यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जिसे हम सोनपुर बिहार का पशु मेला कहा जाता है वो बिहार में ही बिहार के पटना जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल है। यहाँ महात्मा गांधी सेतु पुल पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। दोस्तों यहीं मध्य प्रदेश के ही आप देखेंगे यहीं से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम रिहंद नदी है और यह रिहंद नदी जा करके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और सोनभद्र में यह रिहंद नदी दोस्तों रिहंद नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यह नदी सोन नदी में जा करके मिल जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि जिसे हम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जानते हैं वो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बना है और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि रिहंद बांध भी बना है। तो रिहंद बांध जिसे हम रिहंद बांध या रिहंद झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बना हुआ है। अब दोस्तों यहीं तक ये हमारी नदियां होती हैं। इसके बाद जो प्रश्न बनता है अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जो भी नदियां हैं आप देख पा रहे हैं ये लाल कलर ये जो है ये गंगा नदी बना है। इधर से जो भी नदियां आ करके मिल रही हैं सभी नदियां नेपाल के द्वारा आप देख रहे हैं हिमालय से नदियां निकली हैं। हिमालय से आपकी गंगा नदी रामगंगा नदी। ध्यान देना दोस्तों जो पीलीभीत के फुलहार झील से जो गोमती नदी निकलती है यह गोमती नदी इसे हिमालयी नदियां नहीं कहते हैं, जबकि शारदा नदी या काली नदी इसके बाद आपका ये घाघरा नदी दोस्तों इस नदी का नाम है घाघरा नदी यह भी आपके हिमालयी नदियां हैं। राप्ती नदी हिमालय से निकलती है, गंडक नदी हिमालय से निकलती है। दोस्तों गंडक नदी के बारे में एक कहावत है कि यह विश्व का एक ऐसा नदी है जिसमें जो सालिग्राम नामक जो पत्थर पाए जाते हैं। दोस्तों सालिग्राम जो शिवलिंग होता है जिसे सालिग्राम कहते हैं, सालिग्राम पत्थर, ये जो सालिग्राम पत्थर होता है जो शिवलिंग के आकार का होता है यह दुनिया में केवल एक ही नदी गंडक नदी है। इसी गंडक नदी में वो पत्थर पाया जाता है। जितने भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब मध्य प्रदेश से जो भी नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, धसान जो कि बेतवा की सहायक नदी है, केन नदी, चंबल, ध्यान देना चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन, ये इतनी जो चारों नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये आपके यमुना की सहायक नदी है, जबकि टोंस आपका गंगा की सहायक नदी है, सोन आपकी गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों ये आप थोड़ा सा देखेंगे
ये सब नदियाँ उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं और ये सारी नदियाँ आप कर गंगा नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा देखिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।